शैतान का जो कलेक्शन है वो, देखिए इस समय ऐसा चल रहा है ना जिसको देखकर आपको ये लगेगा कि यार क्या वाकई में ये मूवी अच्छी है या सिर्फ कलेक्शन ही इसका अच्छा जा रहा है। तो इसका एक सिंपल सा जवाब बस मैं यही दूंगा कि यार देखो ये मूवी एक ऐसी है जिसको आप भले ही बोल सकते हो कि रीमेक है, भले ही बोल सकते हो कि भैया इसको वहां से उठाया है, बट स्टिल कई सारे ऐसे लोग हैं जिन तक ये मूवी नहीं पहुंची थी, जैसे उनमें से मैं भी एक था। और इस मूवी को देखकर एक बात तो ये समझ में आई कि अगर आप रीमेक बना रहे हो और वो रीमेक कुछ ऐसी रीमेक है, तो फिर उस रीमेक से किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। और देखो इस मूवी में, क्योंकि वाकई में जो चीजें जिस तरीके से प्रेजेंट करी गई हैं वो बहुत शानदार है। इस मूवी को देखने के बाद में एक जो चीज और समझ में आई थी वो ये थी कि आप एक ऑलरेडी बनी हुई मूवी को जो मार्केट में प्रेजेंट है, भले ही अदर लैंग्वेज में है, आप उसको थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ में, जो कि ऑब्वियस सी बात है मूवी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, आप प्रेजेंट कर सकते हो। और यही कारण है कि शैतान का जो कलेक्शन है वो अभी वीकडेज होने के बावजूद भी इतना अच्छा चल रहा है। शैतान का कलेक्शन अभी अगर हम लोग बात करें इसकी फिफ्थ डे की एडवांस बुकिंग की, मतलब आज जो उसकी एडवांस बुकिंग हुई थी, आज इसकी एडवांस बुकिंग करीब 1.2 सीआर की हुई थी। नंबर ऑफ शोज की बात करें तो अभी भी ऑलमोस्ट 12,000 शोज इसके मौजूद हैं। एंड एवरेज टिकट प्राइस, कंसिडरिंग जिस तरीके से पब्लिक इसको देखने जा रही है, काफी कम है। 162 इसकी एवरेज टिकट प्राइस आ चुकी है और जो नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुए हैं वो करीब 72,000 इसके टिकट्स बिक चुके हैं। तो ये एक बट ऑब्वियस सी बात है, काफी अच्छी रिपोर्ट आई है। लेकिन चौथे दिन और हम लोगों ने जिस तरीके से इसकी ऑक्यूपेंसी वगैरह देखी, वो इस मूवी को एक बता रहा है कि इस मूवी के बारे में कि भाई किस तरीके से चीजें इस समय प्लान आउट की जा रही हैं। सबसे पहले अगर हम लोग कल की ऑक्यूपेंसी की बात करें, तो कल की जिसकी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी गई है वर्किंग डे होने के बाद में, वो गई 15% के आसपास। मॉर्निंग शोज की गई थी इसकी 9.55% की, आफ्टरनून शोज की गई 13.33% की, इवनिंग शोज की गई इसकी 14.7% की, और नाइट शोज में कंसिडरिंग जंप दिखा जो कि 22.26 के आसपास का इसका जंप गया था। ऐसे में इसका इन टोटल जो ऑक्यूपेंसी थी ऑन एन एवरेज 14.96 के आसपास की गई थी। बाद में अगर हम बात करें इसके टोटल इंडिया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, अगर हम बात करें इसके 4 दिनों के, तो ये 88 सीआर हो चुका है। 4 दिनों की अभी हम बात करें, 5वें दिन की भी अभी मैं बात करूंगा। तो 4 दिनों में इसका 88 सीआर का टोटल ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है। इसका अगर मैं आपको ब्रेकडाउन बताऊं तो इसका इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन हुआ है 72 करोड़, और 4 दिनों का ओवरसीज कलेक्शन जो हुआ है वो हुआ है 15.25 करोड़। तो ऐसे में इस मूवी ने ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में तो 88 करोड़ रुपीस कमा लिए हैं। अब नेट कलेक्शन जो होता है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा अलग होता है। तो ऐसे में इंडिया में जो इसका नेट कलेक्शन हुआ है वो हुआ है 61.25 करोड़। अब अगर मैं बात करूं 5वें दिन की, तो 5वें दिन अभी तक जो इसका कलेक्शन है वो 3 करोड़ का हो चुका है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं 64 करोड़ के आसपास, मतलब कि 5 दिनों में इस मूवी ने 90 करोड़ का जो आंकड़ा है उसको तो क्रॉस कर ही लिया है। और ये इस मूवी के लिए काफी अच्छा भी आंकड़ा है, ये कह सकते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जिस तरह की मूवीज को लेकर आज की तारीख में रिस्पॉन्स जा रहा है पब्लिक का, उस रिस्पॉन्स को देखते हुए ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। दरअसल पब्लिक आज की तारीख में बिल्कुल अटेंटिव हो चुकी है कि नहीं यार, हम लोगों को कौन सी मूवी देखनी है और कौन सी नहीं देखनी। ऐसे में इस मूवी का जो जलवा है वो वाकई में लोगों को पसंद आ रहा है। अब आप बताइएगा आपका इस मूवी को लेकर क्या कुछ कहना है, और अगर आपने नहीं देखी है तो कब देखने का प्लान कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।